CDAC यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। सीडेक ने साइंटिस्ट और टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पोस्ट पर बहुत सारी भर्ती निकाली है। अगर आपने ME, M.Tech या फिर दूसरी मास्टर्स की डिग्री ली है ना साइंस और टेक्नोलॉजी में, तो आपके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको इस भर्ती का हिस्सा बनना है तो बस छोटे छोटे कुछ काम करने होंगे। एक तो टाइम से पहले अपना फॉर्म भरना होगा और ये प्रूव करना होगा कि आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। और एक बहुत अच्छी बात इस भर्ती की ये है कि चाहे वो फ्रेशर्स हो या फिर वो एक्सपीरियंस वाले हो, सबके लिए ये मौका आया है और सारे कैंडिडेट्स, हर कैटेगरी के कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि यार कहाँ पर जाकर अप्लाई करना है, सिलेक्शन कैसे होगा और साथ ही आपके पास कौन सी एग्जैक्ट एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। हर नोटिफिकेशन की तरह ये वाला नोटिफिकेशन भी हमारे पास आ गया है। सब कुछ आपको हम बता देंगे, समझा देंगे और ये भी बता देंगे कि ये जो CDAC यानी कि सीडेक है वो है क्या और इसका काम क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सीडेक ने साइंटिस्ट, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पोस्ट पर जो भर्ती निकाली है ना, उसके लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म भर पाएंगे www.cdac.in। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सीडेक की ये जो भर्ती है उसने अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कंप्लीट करना होगा। यानी कि आपके पास कुछ सर्टेन जो सर्टिफिकेट्स हैं, जो कुछ सर्टेन डिग्रीज हैं वो होनी चाहिए। एक तो देखिए क्योंकि पद अलग अलग है तो जाहिर सी बात है जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो भी अलग अलग होगा। बट अगर मैं आपको पोस्ट का आइडिया दूँ, एक तो साइंटिस्ट के पोस्ट हैं, इसके अलावा नॉलेज पार्टनर के पोस्ट हैं, इसके अलावा सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर के और या फिर सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर के भी पोस्ट हैं। यानी कि टेक्निकल, नॉन टेक्निकल हर कैंडिडेट को मौका मिलने वाला है। अगर मैं आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का मोटा मोटी आइडिया दूं तो जैसा मैंने शुरुआत में आपको बताया था, एक तो आपके पास ME या M.Tech यानी कि मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग या फिर मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास किसी पोस्ट के लिए PhD होना भी ज़रूरी है और साथ ही किसी पोस्ट के लिए आपके पास नॉर्मल 4 सालों का इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन होना भी ज़रूरी है। अब आपको ये तय करना है कि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपके पास डिग्री है या फिर नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए स्पेशल एलिजिबिलिटी, तो देखिए सबसे पहले तो मिनिमम 50% आपके मार्क्स होने ही चाहिए आपके ग्रेजुएशन में। उसके अलावा आपके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना भी मस्ट है। कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए और किस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस मांगा गया है, इसकी जो जानकारी है, इसकी जो डिटेल है आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। मैं तब तक आपको जो आवेदन करने की प्रक्रिया है ना, जो यानी कि एप्लीकेशन का प्रोसेस है, उसके बारे में बता देती हूँ। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना है cdac.in। उसके बाद आपको ना होम पेज पर करियर का सेक्शन दिखाई देगा, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। वहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे जिसमें अलग अलग वैकेंसीज की बात की गई है। तो आपको ये वाली वैकेंसी को सिलेक्ट करना है जहाँ पर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पोस्ट होंगे। उसके बाद आपसे कुछ आपकी डिटेल्स पूछी जाएंगी, कुछ डॉक्यूमेंट्स को कहा जाएगा कि आप अपलोड करें। आपको वो सारा प्रोसेस कंप्लीट करना है और कंप्लीट करने के बाद अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। मेक श्योर कि आप अपने फॉर्म को सबमिट करते वक्त उसकी एक हार्ड कॉपी भी अपने पास रख लेते हैं, क्योंकि फ्यूचर में वो आपके काम आने वाला है। अब आपको हम बता देते हैं सबसे ज़रूरी बात कि ये जो सीडेक है या फिर CDAC है वो है क्या और काम क्या करता है। सो ये जो सीडेक है ना, वो एक ऑटोनोमस साइंटिफिक सोसाइटी है जिसका मकसद है सुपर कंप्यूटर्स को डेवलप करना। इंडिया में स्वदेशी जो सुपर कंप्यूटर्स हैं, यानी वो कंप्यूटर्स जो इंडिया ने खुद बनाए हैं, इसका एम ये है। सो अगर आपको इस संस्था से जुड़ना है तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। टाइम से पहले आपको फॉर्म भर देना है और अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप सीडेक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाकर सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी, नई वीडियो लेकर। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। स्टे ट्यून्ड टू NBT Tech Ed।